आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, सब करने के बावजूद रिस्पेक्ट आपको मिलता नहीं। ऐसा नहीं है कि आप में कैपेसिटी की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी में कोई त्रुटि है, लेकिन रिस्पेक्ट आपको मिलता नहीं और आप अंदर ही अंदर बुझे हुए हैं। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। सूर्य, जिसको इनर अथॉरिटी कहते हैं, कुंडली में इसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य बलवान है और सही जगह पे बैठा है तो आपको कहाँ ले जाएगा पता नहीं। लेकिन अगर सूर्य कंबस्ट है, नीच का है, डेबिलिएटेड है, पीड़ित है, तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा नहीं। तो आज हम ये समझेंगे कि सूर्य जो है 12 भावों में किस तरीके से बिहेव करता है, और ये भी जानेंगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक सिंपल कुंडली है। इसमें हमने राशि का नंबर नहीं डाला है सो दैट कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हम किस राशि के बारे में बोल रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। ठीक। तो अगर देखिए फर्स्ट हाउस में अगर मान लो कि अगर सन आ जाए तो क्या हो गया? आइडेंटिटी मजबूत, लीडरशिप की इच्छा, ठीक है ना। और अगर उच्च का हो गया, उच्च का हो गया मतलब यहाँ 7 आ गया, सॉरी 1 अगर आ गया तो उच्च का हो गया। तो उच्च का अगर हो गया तो ईगो बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे 7 आ गया मतलब क्या हो गया? 7 में सन जो है क्या होता है? नीच का हो जाता है। तुला राशि में सन जो है नीच का होता है सूर्य, और मेष राशि में जो है सूर्य जो है उच्च का होता है। तो अगर सूर्य उच्च का हो गया मतलब बली हो गया। बली हो गया माने एक्स्ट्रा पावर मिल गया। तो एक्स्ट्रा पावर अगर मिल जाएगा सन को तो क्या हो जाएगा? ईगो हो जाएगा। ईगो आ जाएगा उस आदमी में। और अगर नीच का हो गया तो क्या हो जाएगा? इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक। तो ये एक कॉमन चीज है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। इफ सन का एक्स्ट्रा पावर आ गया है ना, और तो क्या होगा? थोड़ा सा ईगो आएगा वहां। और अगर नीच का हो गया तो क्या हो गया? नीच का हो जाएगा तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। तो ये आपका एक नॉर्मल चीज है जिसको कि ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है हर हाउस का हर हाउस में बताएंगे कि सन के जाने से होता क्या है। अब जैसे देखिए कि ये तो फर्स्ट हाउस है, तो ये सेल्फ लीडरशिप का फीलिंग इसमें आ रहा है। अब ये क्या है? मनी का स्थान है, स्पीच का स्थान है। तो यहाँ पे कैसे लीडरशिप आएगा? इसको बोलते हैं लीडरशिप थ्रू स्पीच। बात में इतना दम है कि लोग सुनेंगे। और फैमिली में फैमिली में भी लीडरशिप आएगा इसमें। फैमिली में वो आदमी लीडर रहेगा, हर आदमी उसकी बात को सुनेगा, है ना। फिर वैल्यूज में भी जो है वो वैल्यूज को भी उसके जो वैल्यूज हैं उसको भी उस पर भी वो थ्रस्ट डालेगा, और उसमें भी वो वैल्यूज के थ्रू भी अपने लीडरशिप को प्रूव करने की कोशिश करेगा। सो दिस इज सेकंड हाउस। थर्ड हाउस
एफर्ट लीडरशिप, मेहनत करेगा और मेहनत से लीडरशिप को प्रूव करेगा। ठीक। सो दिस इज, और कम्युनिकेशन में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा। हिज कम्युनिकेशन विल बी वेरी गुड, ये भी हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, अपने भाइयों में, भाई बहन में उसका एक अलग पोजीशन रहेगा, मैंने सोसाइटी अपने फैमिली में सबसे अच्छा रहेगा वो, भाई लोगों में भी वो नंबर वन रहेगा, है ना। यही बोल सकते हैं कि अगर सन यहाँ पे अगर है तो ये भी बोल सकते हैं कि बड़े बाकी जो भाई लोग हैं वो उनसे उनका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, ये भी आप बोल सकते हो आप। फोर्थ हाउस, घर में किंग, घर में लीडरशिप, अपने घर का लीडर रहेगा वो। मदर जो है उससे हर चीज पूछ के करेगी। ठीक। फिफ्थ हाउस, क्रिएटिव लीडरशिप, कुछ ऐसा करेगा जिससे कि लोग रिकॉग्नाइज करेंगे उसको। और सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस क्या है, सर्विस, सर्विस लीडरशिप, मतलब काम के थ्रू वो अपना लीडरशिप प्रूव करेगा, मेहनत के थ्रू। ठीक। सिस्टम लीडरशिप, ऐसा सिस्टम काम करेगा, सिस्टम बनाएगा कि लोग जो है उसको लीडर मानेंगे। सो दिस इज सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस, रिलेशनशिप लीडरशिप, मैंने रिलेशनशिप में वो अपने आप को, वो लीडर जो है अपने आप को प्रूव करेगा, ऐसा वो करेगा नहीं। इट्स नॉट कि मैंने वो, मैंने इगोइस्टिक हो गया, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने रिलेशन जितने भी लोग हैं सब जो है उसी को लीडर मानेंगे, रिलेशनशिप में वो लीडरशिप रहेगा। लेकिन हाँ, अगर फिर अगर मान लीजिए ऊंच का हो गया तो फिर ईगो आएगा, नीच का हो गया तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक। अब आ गया एट्थ हाउस, हिडन लीडरशिप। क्या मतलब है, क्राइसिस में ही विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट। मीटिंग होगा, ज्यादा बोलेगा नहीं, आपको फील नहीं होगा कि वो लीडर बन रहा है, लीडर है वो। बट इफ देयर इज सम क्राइसिस इन द कंपनी, ही विल बी द नंबर वन। सो हिडन लीडर। ठीक। और जब क्राइसिस होगा तो उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ही कैन टेक टफ डिसीजंस। ऐसे लोग जो हैं मेडिकल में बहुत अच्छा करते हैं, अगर यहाँ पे बुध भी आ जाए। ठीक। और साथ में अगर मान लीजिए यहाँ बुध आ गया तो क्या है कि सन तो है ही, बुध आ गया मैंने बुद्धि भी उसका काम अच्छा कर रहा है, और साथ में सन आ गया तब क्या होगा, सॉरी, साथ में अगर मून भी आ जाए, मून आ गया तब क्या होगा, कि तब ये होगा कि ये आदमी पेशेंट के क्राइसिस में रिजल्ट तो देगा ही देगा, साथ ही साथ जो पेशेंट का सेंटिमेंट है उसका भी ख्याल रखेगा। वाई? बिकॉज मून इज कमिंग हियर। तो जैसे जैसे हम लोग डीप में जाते चले जाएंगे उतना ही इसमें और क्लैरिटी आता चला जाएगा। ये मत समझिए कि मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो सर कैसे बोल दे रहे हैं, हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। आएगा आएगा, स्लोली एंड स्लोली इट विल कम विथ यू ऑल्सो। नाइन्थ, नाइन्थ हाउस क्या है, धर्म स्थान, लक स्थान, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोरल लीडरशिप, ऐसे लोग जो हैं गुरु का काम अच्छा करते हैं, टीचर का काम अच्छा करते हैं, है ना। सो दिस हाउस रिप्रेजेंट्स कि वो आदमी
मोरल लीडरशिप शो करेगा, जिसके 9th हाउस में सन हो। 10th हाउस कैरियर लीडरशिप, कैरियर के थ्रू लीडर बनेगा। ठीक। 11th नेटवर्क लीडरशिप, है ना। और सोशल लीडरशिप भी हम बोल सकते हैं इसको, सोशल लीडरशिप। और 12th हाउस जो है, वहां अगर सन आ जाए तो क्या बोलेंगे हम? स्पिरिचुअल लीडरशिप, इनर अथॉरिटी। ठीक। इनर अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। बात तो मैं बता दिया, बट इनर अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ है यहाँ पे? इनर अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि दुनिया कुछ भी समझे, मैं जानता हूं कि मैं एक नंबर का आदमी हूं, माई थिंकिंग इज करेक्ट। अब ये जैसे मोरल लीडरशिप यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको, 9th हाउस, क्या मतलब हुआ मोरल लीडरशिप का? मतलब जो मैं बता रहा हूं वही फाइनल है ना। हमने जो बता दिया दैट इज द फाइनल, उसको मानना है आपको। आई नो मोरल मोर देन एनीबडी एल्स, एज बिकॉज सन जो है उसको बता रहा है कि यू आर द लीडर, अथॉरिटी। ठीक। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आप कमेंट में डालिए, मैं विद इन 1 और 2 डेज आपको रिप्लाई करूंगा। इस तरीके से हमने सूरज को सन को 12 भाव में ये आपको बताया कि अगर सन जो है डिफरेंट हाउस में रहता है तो किस तरीके का सिचुएशन होता है। तो ये सोचना कि सन जो है हमारा, मतलब मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होना है। यू हैव टू चेक मेरा जो सन है मेरी कुंडली में किस पोजीशन में बैठा है, स्ट्रांग है या वीक है। अगर मान लीजिए वीक है तो क्या करें? सुबह सूर्य को पानी डालें। मैं कोई भी आपको इलाज बताऊंगा, फ्री वाला बताऊंगा, पैसा नहीं। पैसा खर्च नहीं करना है भाई। पैसा खर्च एकदम एक्सट्रीम केस में कभी होगा तो उसकी बात करेंगे, बट अभी हम पैसे की बात नहीं कर रहे। सूर्य को पानी डालें। कब डालें? 11 बजे नहीं, मॉर्निंग, उगता हुआ सूर्य। अगर 12 बजे पानी डालेंगे, 11 बजे पानी डालेंगे तो और खराब होगा सूर्य आपका, बिकॉज सन हैज स्टार्टेड रोरिंग। तो उगता हुआ सूर्य क्या है? सॉफ्ट है, कूल है। तो उसको पानी डालेंगे एंड यू सी द इफेक्ट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ, एंड देन यू गिव द कमेंट। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो है मैं डिफरेंट सीरीज बना रहा हूं। तो आज ये जो है स्टार्स के जो हैं ये सन है, नेक्स्ट विल बी मून, और भाव का भी चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चल रहा है सब कुछ। तो बेसिकली माय पर्पस इज टू गिव यू गुड नॉलेज, वो नॉलेज जो कि लोग कम देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ गया, बोल दे सनी खराब हो गया भाई, है ना, और चले जाइए, सनी को जल डालिए, तेल डालिए, सॉरी। यहाँ हर प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम सनी खराब हो गया ऐसा नहीं है। अब सन पावरफुल है, सन पावरफुल नहीं है, ये आपका इनर इंजीनियरिंग करता है। सन आपका इनर अथॉरिटी चेक करता है ना, बताता है, सॉरी। तो सन जो है उससे आप पावरफुल आदमी हैं बोलना गलत है।
पूरा कुंडली देख के हाँ ये बताया जा सकता है कि इफ ऑल थिंग, कब पावरफुल कब मतलब होता है, ऑल रेस्पेक्ट यू आर गुड देन ओनली यू आर पावरफुल, है ना। इफ सन इज गुड बट यू हैव नो मनी देन व्हाट हैपेंस। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, इफ यू फील सम वैल्यू विद द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, है ना, और लाइक करें, शेयर करें, है ना, सो दैट कि दूसरे भी लोगों को पता चले, इफ समबडी इज नोन टू यू एंड इफ यू फील दैट ओके इनको भी देखना चाहिए ये वीडियो, भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, क्या है। हमने आपको कुछ वैल्यू दिया, आप भी किसी और को वैल्यू दे दो। दुनिया ऐसे ही चल रही है भाई, है ना। कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। ये भी आप एक बहुत बड़ा गुड़ ये है, इफ यू गिव समथिंग यू विल गेट समथिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, सब्बा खैर, गुड नाइट। रात में देख रहे हैं तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हैं तो गुड डे।